झारखंड विधानसभा चुनाव में भुटकटवा साबित हुई भाजपा। एनडीए की हार और इंडिया गठबंधन की जीत में जयराम का क्या है रोल? आज इसी बात को तथ्य और आंकड़े के आधार पर बताएंगे कि कैसे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा झारखंड में वोट काटने वाली साबित हो गई है। इससे पहले आपको हमारा परिचय, हमारा नाम है सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। झारखंड में फिर से एक बार हेमंत सरकार जीत कर वापस आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें लाकर भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन अब इस जीत और हार का ठीकरा जयराम महतो पर फोड़ा जा रहा है। गली गली में चर्चा है कि जयराम महतो की वजह से इंडिया जीत गई और एनडीए हार गई। जो रोल आजसू ने 2019 में प्ले किया था, वह रोल अब जेएलकेएम ने इस विधानसभा में किया है। इंडिया गठबंधन के जीत के पीछे जयराम के प्रत्याशियों का योगदान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने एनडीए के आजसू और भाजपा के वोटों को काट दिया, इसलिए भाजपा और आजसू हार गए। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, किस आधार पर यह कहा जा रहा है, ये समझने वाली बात है। क्या भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी ने इस पहलू पर विचार नहीं किया कि जयराम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो अपने जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए जानी जाती है, उसने यहां जयराम को और उसके प्रत्याशियों को खुलेआम छूट देकर रखी थी? जी हाँ, आओ जयराम और आकर हमारे वोट को काट लो, सेंधमारी कर दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी चूक कर सकती है। दरअसल बात यह नहीं है कि जयराम ने भाजपा और आजसू का वोट काट दिया, बल्कि इसके इतर सच्चाई कुछ और ही है। जयराम का वोट बैंक महतो और कुर्मी समाज है और भाजपा के पास और आजसू के पास भी महतो और कुर्मी लीडरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए ने जयराम को कम आंकने की गलती की। खासकर आजसू पार्टी के भरोसे भाजपा ने जेएलकेएम को खुला छोड़ दिया था कि आजसू संभाल लेगी। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और खासकर जेएमएम ने इस बात को भांप लिया था कि जयराम और उसकी पार्टी उनका आधा काम कर देगी। वो एक कहावत है ना कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाकर ले जाता है। और राजनीति में सुपरस्टार वही है जो मौजूदा परिस्थितियों को और संभावनाओं को समझ सके और इसका फायदा उठा सके। और रिजल्ट देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। वह भी इतनी बड़ी जीत कह सकते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और आजसू गायब हो गया। झारखंड से अब जरा इस चुनाव में आए आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मौजूद है। आप भी देख सकते हैं कि हमने भी कुछ सीटों पर नजर दौड़ाई है, तो हमें बड़ी चीजें नजर आई कि किस प्रकार जयराम फैक्टर को हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष में कर इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। बस इन आंकड़ों का भी ख्याल रखिए कि जेएलकेएम ने जो वोट लाए हैं वह सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आजसू पार्टी के ही वोट नहीं लाए हैं, कहीं ना कहीं जेएमएम और इंडिया गठबंधन के भी कुछ वोट लाए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं कि उन सीटों पर जिनके वजह से यह कहा जा रहा है कि जयराम ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है या एनडीए को हार दिलवाई। नंबर 1 पर ईचागढ़ जेएमएम जीता है यहां से और उसे 57,125 वोट मिले। आजसू को 45,070 वोट मिले और जेएलकेएम को 38,974 वोट मिले। नंबर 2 पर जुगसलाई है, जेएमएम जीता है, उसे 1,20,230 वोट। आजसू को 77,105 और जेएलकेएम को 36,698 वोट। कांके से कांग्रेस जीता है, उसे 1,33,499 वोट मिले। भाजपा को 1,32,531 वोट मिले और जेएलकेएम को 25,965 वोट मिले। खरसावां से जेएमएम जीता है, उसे 85,772 वोट मिले। बीजेपी को 53,157 वोट मिले और जेएलकेएम को 33,000 के आसपास में वोट मिला। तमाल से जेएमएम जीता है, 65,655 वोट मिला है। जेडीयू को 41,000 से अधिक वोट मिला, जेएलकेएम को 26,000 से अधिक वोट मिला है। रामगढ़ से कांग्रेस जीता है, उसे 89,000 से अधिक वोट मिला है।
आजसू को 83,000 से अधिक वोट मिला है। जेएलकेएम 70,000 से अधिक वोट लाए हैं। सिल्ली से जेएमएम जीता है, उसे 72,000 से अधिक वोट मिला। आजसू को 48,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं जेएलकेएम को 41,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। खिजरी से कांग्रेस जीता है, उसे 1,22,000 से अधिक वोट मिला है, वहीं भाजपा को 94,274 वोट मिला है। जेएलकेएम को 26,827 वोट मिला है। चंदन क्यारी से जेएमएम जीता है, उसे 90,000 से अधिक वोट मिला है। जेएलकेएम को 56,000 से अधिक वोट मिला है, वहीं भाजपा को 56,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। गोमियों से भी जेएमएम जीता है, उसे 95,000 से अधिक वोट मिला। जेएलकेएम को 59,000 से ज्यादा वोट मिला है, वहीं आजसू को 54,000 से अधिक वोट मिला है। सिंदरी से सीपीआई जीता है, उसे 1,05,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। भाजपा को 1,01,000 कुछ वोट मिले हैं, वहीं जेएलकेएम को 42,000 से अधिक वोट मिला है। टुंडी से जेएमएम जीता है और उसे 95,000 से अधिक वोट मिला, और वहीं बीजेपी को 69,000 से अधिक वोट मिला है और जेएलकेएम को 44,000 से अधिक वोट मिला है। निरसा से भी सीपीआई जीता है, उसे 1,00,000 से अधिक वोट मिला है। भाजपा को 1,00,000 से कुछ कम वोट मिले हैं जेएमएम से। जेएलकेएम को 16,000 से ऊपर वोट मिला है। बोकारो से भी कांग्रेस को जीत मिली है, 1,33,000 से अधिक वोट मिला है। भाजपा को 1,26,000 से अधिक वोट मिला, वहीं जेएलकेएम को 39,000 से अधिक वोट मिला है। गिरिडीह से जेएमएम जीता है, 94,000 से अधिक वोट मिला है। भाजपा को 90,000 से अधिक वोट मिला है। जेएलकेएम को 10,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बेरमो से कांग्रेस जीता है, उसे 90,000 से अधिक वोट मिला है, वहीं जेएलकेएम को 60,000 से अधिक वोट मिला है और भाजपा को 58,000 से अधिक वोट मिले हैं। डुमरी से जेएलकेएम जीता है और उसे 94,000 वोट मिला, वहीं जेएमएम को 83,000 से ऊपर वोट मिला है। आजसू को 35,000 से कुछ अधिक वोट मिले हैं। इन सभी सीटों का अगर अंतर देखिएगा और तीसरी पार्टी को वोट अगर देखा जाए तो सभी को पता है जेएलकेएम का 90% वोट जो था वह एनडीए गठबंधन का ही मिला है। इसके अलावा 3 सीट ऐसी है जिस पर भाजपा आजसू जीती तो जरूर है, पर वहां भी जेएलकेएम ने लगभग उनका काम कर ही दिया था। कई जगह पर तो ऐसा भी हुआ है कि जेएलकेएम का वोट भाजपा और आजसू ने काटा है। मांडू से जैसे आजसू जीता है, उसे 89,000 वोट मिले हैं। कांग्रेस को भी 89,000 से अधिक वोट मिला है और जेएलकेएम को 70,000 से अधिक वोट मिला है। बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पे जीत हुआ था, 231 वोट से ही आजसू जीत पाया था। वहीं दूसरे नंबर पर लातेहार है, जहां से भाजपा जीता है, 98,000 से ज्यादा वोट मिला है, वहीं जेएमएम को 97,000 से ज्यादा वोट मिला है। जेएलकेएम 42,000 से अधिक वोट लाया है, सिर्फ 434 वोटों का अंतर रहा है। बीजेपी गठबंधन का हार का कारण और गहराई से देखा जाए तो जो वोट था उसका कारण बीजेपी है। उसने कुछ ऐसा किया तो जरूर होगा जिसके वजह से ये परिणाम आया है। इन आंकड़ों को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि भाजपा ने जेएलकेएम के वोट काटे हैं, जिसके वजह से जेएलकेएम भी हारी है और इंडिया गठबंधन जीती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी पार्टियां एक दूसरे की शक्ति को पहचान रही थी और उसका काट भी ढूंढ रही थी, लेकिन चूक दोनों ओर से हुई है। एनडीए और जेएलकेएम दोनों से तीसरे को फायदा हुआ, यानी कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई और वह इस जीत का हकदार बना। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि जयराम को जो वोट आए वह उसके ही वोट थे। भाजपा के जो वोट आए वह उसके ही वोट थे। आजसू को जो वोट आए वह उसके ही वोट थे। वही कांग्रेस और जेएमएम को जो वोट आए, जो आरजेडी को वोट आए या वाम दलों को जो वोट आए हैं, वह उनके ही वोट थे। यहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहा था, अपने प्रतिद्वंदी की काट जो है तलाश रहा था और उसी के हिसाब से अपनी चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहा था। तो यह कहना कहीं से भी लाजिमी नहीं है कि जयराम महतो और उसकी पार्टी के वजह से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। उस हिसाब से तो हम यह भी कह सकते हैं कि भाजपा और आजसू के वजह से
जयराम महतो सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल करने में कामयाब हो सके, वह और भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत सकते थे। संविधान ने सभी को अधिकार दिया है कि वह चुनाव लड़े और अपने आप को यह साबित करे कि वह कितना मजबूत है। अपने मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाए, तभी यह संभव है कि आप जीतिएगा। वहीं भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड में आई और चुनाव लड़ रही थी, जैसे रोटी बेटी और माटी का जो उन्होंने स्लोगन दिया था, जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड था घुसपैठिए वाले मामले से। उनका कहना था कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, आपकी बेटियों से शादी करते हैं, उसके बाद आपकी जमीनों को हड़पते हैं, उसके बाद आपके काम धंधे को भी हड़पते हैं, आपके रोजगार को हड़पते हैं, आपकी नौकरियों को हड़पते हैं, आपके खाने पीने की चीजों को हड़पते हैं, हर चीज को हड़पते हैं। और कहीं ना कहीं यह मुद्दा आदिवासियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वहीं एक और चीज जो है इस चुनाव के दौरान में जो भाजपा ने चलाया था, कटोगे तो बटोगे। कहीं ना कहीं झारखंड की जो जनता है, जो वोटर है, उन्हें इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस अपने मुद्दे और अपने हक और अधिकार के लिए ही वोट करना पसंद है। उन्हें उनके जो मुद्दे हैं, फिर चाहे झारखंड की जो मुद्दे हैं, आप अगर बात करें स्थानीय नीति की, 1932 की, खतियान की, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, पेशा कानून की, इन सभी चीजों पर जो बात करेगा, जो झारखंडियों को अपना मानेगा, झारखंड की जनता सिर्फ और सिर्फ उसे ही वोट देगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन झारखंड की में हेमंत सरकार के फिर से वापस आने का जो है, वह आज सभी कोई जान रहा है और इस बात का लोहा भी मान रहा है। वह है कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे की ताकत बने। जिस तरीके से आपने देखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कहीं ज्यादा कल्पना सोरेन की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है। लोग कल्पना सोरेन से मिलने के लिए आतुर दिखे, उन्हें सुनने के लिए बेचैन दिखे। उनकी जनसभाओं में जिस तरीके से भर भर के भीड़ आ रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी ही गलती की वजह से एक नया जो है नेता उसे जन्म दे दिया है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, उस वक्त कल्पना सोरेन ने सबसे पहले राजनीति की दुनिया में लोकसभा चुनाव के समय में कदम रखा था। और जब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, आपको याद होगा, उस वक्त वह मंच से रो पड़ी थी। कहीं ना कहीं ये आंसू जो है, वह भाजपा के लिए सबसे बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो दुष्प्रचार करने में साबित हुआ। भाजपा के लिए आदिवासी जनता जो यहाँ के है, उन्होंने यही सोचा कि हमारे नेता को, हमारे लीडर को, जो एक आदिवासी है, जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमें मैया सम्मान योजना देता है, जो हमारे बिजली बिल को माफ कर देता है, जो हम किसानों के ऋण को माफ कर देता है, जो हमें 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त देता है, कई ऐसे योजनाएं हैं। और उन योजनाओं को लाने वाले हमारे नेता को जेल में भाजपा ने डाला था। बस उसी का एक तरह से कहा जाए तो राज्य की जनता ने जवाब दिया है। यहाँ पे किसी जयराम महतो के वजह से, किसी जेएलके पार्टी की वजह से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, यह कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात है। अगर कहना ही है तो यह भी कहा जा सकता है कि जेएलके और भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत कर आ सकती थी, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं जेएलके के लिए वोट कटवा साबित हो गई। वह भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही टकराए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम, कल्पना सोरेन, इंडिया गठबंधन, इन दोनों के टकराव के बीच से निकल करके जीतकर सामने आए और 56 सीटों पर जीत हासिल किए। अब 28 तारीख को फिर से शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। इंतजार कीजिएगा, शपथ ग्रहण का भी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे और किसे कौन सा मंत्रिमंडल मिलता है, किसे कौन सा पद मिलता है, यह भी आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और अगर आप हमारे इस विश्लेषण से सहमत है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपकी राय का हम स्वागत करेंगे। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।